हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAE 142 यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन, मीनिंग, नेचर एंड प्रोसेस। इसमें हम 9 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन को हम स्किप करेंगे, सेकंड कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, थर्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फोर्थ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फिफ्थ नेटवर्क कम्युनिकेशन, सिक्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फोर इसके छोटे पॉइंट्स हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, ग्राफिक कम्युनिकेशन एंड र्यूमर्स। सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, एट्थ बिल्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लास्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन। सबसे पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन के मीनिंग एंड डेफिनेशन। देखो, कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, अपने थॉट एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग एक्सचेंज करते हैं, या तो किसी इंडिविजुअल के साथ या फिर किसी भी ग्रुप में, ठीक है। वो कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी और रिटन भी, ठीक है। देखो, कम्युनिकेशन का एक फंडामेंटल है कि भाई जब भी ह्यूमन है उसका इंटरेक्शन होगा, तो मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन देखो पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी और सोशल भी, ठीक है। इट प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, ठीक है, अपनी नॉलेज एक दूसरे से शेयर करने में, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, इमोशन शेयर करते हैं, या तो किसी इंडिविजुअल के साथ, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हम ग्रुप में वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि स्पीकिंग है, राइटिंग है, ठीक है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, आप मैसेज के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, वॉइस मेल के थ्रू भी, चैट के थ्रू भी। बहुत डिफरेंट कम्युनिकेशन के मीनिंग है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब भी मानी जाती है जबकि जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसको नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जब तक उसको वो इन्फॉर्मेशन या आइडिया समझ नहीं आता, जब तक हम उसको इफेक्टिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। इफेक्टिव जब भी होगी जब सामने वाले को हमारी बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब भी मानी जाती है जब हम अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, वहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। कोलैबोरेट करना है तो हम उसके साथ कोलैब करते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्ट्स हैं इसके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। सबसे पहले है रिलेशनशिप बिल्डिंग। देखो भाई, हम रिलेशनशिप कब बिल्ड कर पाएंगे? जब सामने वाले को हमारी बात पे ट्रस्ट होगा, उसको लगेगा कि हाँ जी, जो इन्फॉर्मेशन हम उसके साथ शेयर कर रहे हैं वो कैसी है, इफेक्टिव है, ठीक है। ये हमारे टीम वर्क और कोलैबोरेशन में भी हेल्प कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो, कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं? जब हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, हमारे जो ओपिनियंस है वो डिफरेंट होते हैं, जब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब होती है? जबकि भाई जो भी बात हम बोल रहे हैं वो दूसरे को सही लगे, ठीक है, उसको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसको सारी बातें क्लियर समझ आ जाए। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, डिसीजन मेकिंग जब भाई हम सबके फीडबैक्स लेके एक निर्णय पे पहुंचते हैं, ठीक है, बिना किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट किए, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारी कोलैबोरेशन और टीम वर्क में तो हेल्प करती है। देखो, एक टीम को क्या चाहिए? एक अच्छा लीडर चाहिए जो कि अच्छा कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, और ऐसे ही हमारा कोलैबोरेशन होता है। इंफॉर्मेशन फ्लो। देखो, इन्फॉर्मेशन जब भी फ्लो होती है जबकि आप एक क्लियर इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर कर सकते हो किसी भी लेवल पे, ठीक है। बैरियर टू इफेक्टिव इंटरपर्सनल, क्या बैरियर्स हो सकते हैं भाई? देखो, सबसे पहले है पुअर लिसनिंग। अगर जिसको हम बात बताना चाहते हैं अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है सुनने में, तो ऑफकोर्स बैरियर आएगा, ठीक है। लैक ऑफ क्लैरिटी, सामने वाले को हमारी बात समझ नहीं आएगी तो ऑफकोर्स उसको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। कल्चर डिफरेंस हो सकते हैं कि भाई उसका बैकग्राउंड अलग है या फिर उसको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। अगर हम क्या करें, अगर हम इंटरनेट के थ्रू किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजिकल बैरियर कैसे आ सकता है? देखो, या तो जो नेट है वो स्लो चल रहा है, उस तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, फिर जो हम बात समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है, फिर कोई टेक्निकल इशू आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, जो हमारी कम्युनिकेशन है उसका प्रोसेस है कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को
अपनी बात बताता है तो उसको क्या है, वो बात समझ आनी जानी चाहिए। देखो मैं आपको जो बात बता रही हूँ, अगर आपको वो समझ आई तो मतलब हमारी बात जो है वो क्या है, एक इफ़ेक्टिव है कि हाँ जी मैंने आपको बात समझाई, आपको समझ आ गई, क्लियर कट ख़त्म। तो मैं क्या हुई, सेंडर हुई, और आप जो सुन रहे हैं वो क्या हो गए, रिसीवर्स हो गए। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, देखो इसको मल्टीपल फॉर्म्स में क्या है, ब्रेक डाउन करके बताया गया आपको। सबसे पहले है सेंडर, भाई जैसे मैं हूँ, मैं अपनी कोई भी बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं हुई सेंडर। इनकोडिंग मतलब जो भी मैं बात बोल रही हूँ वो आपको एक तरह से समझ आना, ठीक है, वो हो गई इनकोडिंग। मैसेज, जब आपको वो मैसेज समझ आ जाए, ठीक है। चैनल, दिस मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ चैनल विच, देखो जिस मीडियम से मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं क्या है वर्बली आपको बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने आपके सामने क्या है नोट्स चला रखे हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, वर्बली आपको बात समझा रही हूँ, मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन से। ठीक है, रिसीवर्स कौन हुए, आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हो। ठीक है, डिकोडिंग, बिना किसी भी डिस्टर्बेंस के आप मेरी बात सुनो। और फीडबैक कब हुए, जब आप मेरी वीडियो पे कमेंट करोगे कि हाँ जी हमें ये यूनिट बहुत अच्छी तरह समझ आई। ये हो गया आपका फीडबैक, मतलब कि आप जो हम मेरी बातें सुन रहे हो, मतलब आप रिसीवर्स हुए तो आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो आप अपना फीडबैक जब दो उसको हम फीडबैक बोलते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क कम्युनिकेशन। देखो नेटवर्क कम्युनिकेशन वो होती है जब आप किसी भी एक नेटवर्क से जुड़ के कम्युनिकेट करते हो, जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, इट्स कॉल्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन। कि भाई आप पहले इंटरनेट ऑन करते हो, उसके बाद ही तो आप वीडियो देख सकते हो ना, तो वो, ठीक है। सबसे फर्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क। देखो ये वो नेटवर्क है जो कि हमें एक डिवाइस से कनेक्ट करता है एक लिमिटेड एरिया में, जैसे कि घर है आपका, स्कूल है, ऑफिस है, बिल्डिंग है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, ये वो नेटवर्क है जो कि भाई बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि मेट्रो सिटी को एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है, या तो एक सिटी को नेटवर्क से या फिर एक कैंपस को एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ठीक है। बैकबोन नेटवर्क होता है जहाँ पे कि आप इंफॉर्मेशन अपने सब नेटवर्क्स तक शेयर करो। मतलब फॉर एग्जांपल आप मान लो कि भाई एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेट, वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है सब लोगों तक शेयर कर रहा है, उसको हम बोल सकते हैं बैकबोन नेटवर्क। क्योंकि भाई हर नेटवर्क पे, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, गूगल पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, स्नैपचैट पे भी, मतलब हर नेटवर्क पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैकबोन नेटवर्क। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे फर्स्ट है फॉर्मल इंफॉर्मेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि भाई जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मली बात करते हैं, फॉर्मली एक दूसरे तक से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू होती है ये इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें देखो कुछ बताई गई हैं कि भाई इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस होती हैं इन्फॉर्मेशन की, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड लेटरल। डाउनवर्ड क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन टॉप से बॉटम तक फ्लो करती है, जैसे कि हमें कोई भी टास्क दिया गया हो, ठीक है, उसके बारे में बताया गया हो, या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए गए हो, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, इन अपवर्ड कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन ट्रैवल फ्रॉम ऑर्डिनेट टू द सुपीरियर। मतलब जैसे कि कोई भी, मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन अपने सुपीरियर को दे, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि सजेशंस हैं, जैसे कि क्या होता है कि ग्रुप में जो लोग, जो एम्प्लॉयज़ है वो सजेस्ट करते हैं अपने टीम लीडर को, ठीक है, अपील, कुछ कंप्लेन हो तो वो, या फिर ग्रुप मीटिंग। नेक्स्ट है लेटरल इन्फॉर्मेशन। द एम ऑफ लेटरल इन्फॉर्मेशन इज़ टू स्प्रेड देखो लेटरल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हर कोने तक स्प्रेड हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बात है वो सब लोगों तक पहुँचे, उसको बोलते हैं लेटरल इन्फॉर्मेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बात करो, अपनी फैमिली ग्रुप में बात करो, इसमें कोई सीक्वेंस ही नहीं है, आप इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो, वो आपके चॉइस है, ठीक है। मतलब बिना कोई भी प्रोफेशनलिज्म शो किए आप आराम से बात कर सकते हो, ना कोई फॉर्मेट है इसके लिए, ना कोई प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, आप बहुत ही रिलैक्स्ड, फ्लेक्सिबल होके आराम से बात करो, ठीक है। ग्राफिकली कम्युनिकेशन, इट रेफर टू द इनफॉर्मल अनऑफिशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि इनफॉर्मल है, अनऑफिशियल है, जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हो। जैसे अपने फॉर एग्जांपल कि भाई आप अपने फ्रेंड्स के साथ
ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं तो उसको हम ग्राफिक कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। देखो, रूमर्स और गॉसिप्स, अगर आप किसी से बात करोगे तो ऑफ कोर्स तीसरा इंसान कुछ भी सोचेगा, तो वो सोच समझ के जो भी इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचाएगा उसको हम रूमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, गॉसिप्स आपको पता ही है, चुगलियाँ। लैक ऑफ कंट्रोल, भाई मैनेजर्स और लीडर्स हैव लिटल कंट्रोल ओवर द ग्राफिक विच कैन लीड टू द स्प्रेड। देखो, जो हमारे मैनेजर्स या फिर लीडर्स हैं उनका थोड़ा कंट्रोल होता है, कंट्रोल करते हैं वो, ठीक है, पर उनसे हो नहीं पाता है। फिर भी क्या है, आप अपने रूमर्स जो हैं वो फैल जाते हैं। देखो, रूमर्स का होते हैं अफवाह। भाई इन्फॉर्मेशन मतलब अफवाह होती है इन द सेंस, इफ़ यू आर इन अ ऑर्गेनाइजेशन, आप दोनों जो बातें कर रहे हो, अगर वो किसी और ने थोड़ी बहुत बातें सुन ली और वो बातें पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैला दी, तो उसको हम बोल सकते हैं रूमर्स, और इनका कोई भी एविडेंस नहीं होता। ठीक है, इसमें गॉसिप्स भी इन्वॉल्व होती हैं। ये देखो, अफवाह तो बेफालतू में, पता है कि आपको हर जगह फैल जाती है, कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करो या फिर आप कहीं पे भी होते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। देखो, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी वो होती है जो कि अपने इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है कि भाई वो उनका डेवलपमेंट हो। ठीक है, वो एक हायर लेवल अचीव करे। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ठीक है, बिल्डिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब एक कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हो। ठीक है भाई, जब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस तक भी आप पहुंचाना चाहते हो, वो बिल्कुल क्लियर कट पहुंच जाए बिना किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी और उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल गोल दोनों अचीव होंगे। ठीक है, देखो, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, नहीं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जब भी माना जाता है जब सेंडर और रिसीवर, मतलब कि जो सेंडर है वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाए और रिसीवर को वो इन्फॉर्मेशन सिंपली समझ आ जाए। ठीक है, यू कैन टेक अ एग्जांपल, जैसे कि हमारा जो बॉस है वो एम्प्लॉयज़ तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, वो इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह समझ आ जाए, उसको हम बोलेंगे इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे एक्टिव लिसनिंग। देखो भाई, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जब भी होती है जबकि जो लिसनर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जो समझना चाहते हैं बात को। ठीक है, इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग, जब वो क्या है, जो भी बात समझ गए हों उसमें अगर उनको कोई भी डाउट हो तो वो उसमें पूछें। ठीक है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई ज़रूरी तो नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ फेस टू फेस होती है, बातचीत सिर्फ फेस टू फेस तो नहीं होती ना, ईमेल्स के थ्रू होती है, वीडियो कॉल्स के थ्रू होती है, मैसेजिंग के थ्रू होती है, जबकि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो बातें करते हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो उसको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, लोगों से पूछना है कि हाँ जी, क्या कमी है मेरी कि आप लोग मेरी बात नहीं समझ पाते। ठीक है, फीडबैक। देखो, फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको सिर्फ मोटिवेट होना है उससे कि हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है तो हम उस बात को समझें। नेक्स्ट है बैरियर टू कम्युनिकेशन। देखो, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं कम्युनिकेशन में। सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर। अगर मान लो मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ और आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो ये क्या है, एक लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, फिज़िकल बैरियर्स, जैसे कि लाउड साउंड हो सकता है फिज़िकल बैरियर। ठीक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। इमोशनल बैरियर्स, कि भाई अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है और फिर आप उसको अपनी बात समझाना चाहो और उसको समझना आए, तो उसको हम इमोशनल बैरियर बोल सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि भाई इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है। पुअर टाइमिंग। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है पुअर टाइमिंग। आपको अगर सामने वाले से कम्युनिकेट करना है तो ये देखना है कि वो फ्री है या नहीं, वो स्ट्रेस में तो नहीं है। अगर वो इंसान फ्री है तो आप उसको अपनी बात समझाओगे तो वो क्या है, जल्दी से समझ आ जाएगी। वो क्या है कि उस बात को इग्नोर नहीं करेगा, उस बात को समझेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।